स्टेज 4 कंप्लीट नहीं कर पाया। एक सुबह जब जुई खाना पका रही थी और न्यूज देख रही थी, अचानक वो चीख कर जागा। जुई, उसकी बहन को कोई हैरानी नहीं, यह एक रूटीन बन चुका था। वो थक कर बोली, लो फिर से शुरू हो गया। उसने गैस का चूल्हा बंद किया और कहा कि अगर कंग ऐसे ही रोज चीखता हुआ जागता रहा तो पड़ोसी सोचेंगे कि वह हर सुबह उसे मार रही है। जुई ने कंग से पूछा, आज क्या हुआ? क्या फिसल का चट्टान से टकराकर मर गया? वो साफ मजाक उड़ा रही थी, पर तभी हम देखते हैं कि एक मोटा पैर कंग के कमरे से बाहर निकला। एक तेज आवाज में कोई चिल्लाया, मैं क्लियर कर लिया पागल। जुई अब भी आधी सोई हुई थी, पर फिर उसने कंग को देखा। बी वाइल्डर ब्रेकफास्ट के लिए कंग के साथ बैठकर जुई खुद को रोक नहीं पाई और पूछी, तू ऐसा कैसे बन गया? कंग जो क्लियरली एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में बोला, ये ट्यूटोरियल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा, इसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। जुई अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई। वो बोली, ये सब ठीक है, पर दिन ब दिन तू एक क्रिमिनल जैसा दिखने लगा है। कंग ने थोड़ी सी सार्केज्म के साथ मजाक किया, वाह शुक्रिया, मेरी छोटी बहन को लगता है कि मैं क्रिमिनल लगता। और बस ऐसे ही दोनों अपने टिपिकल भाई बहन की छोटी मोटी लड़ाई में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कंग ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ समझाया कि स्टेज 4 उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी लगती थी। स्टेज 4 का थीम था लीडरशिप। वो शुरू हुआ, मुझे सिर्फ एक पार्टी लीड करनी थी, डंजन के अंदर जाना था और उसे कोर को डिस्ट्रॉय करना था। सिंपल लगता है ना? शुरू में उसके पार्टी मेंबर्स काफी काइंड और हेल्पफुल लगे, पर जल्द ही वो लीड लेने, रिसोर्स को मांगने और ड्रॉप को लेने के लिए लड़ने लगे। कैसे भी करके कंग ने सबको मनाया और लीडर बन गया। स्टेज 3 क्लियर करने के बाद उसने एक इंटरमीडिएट बॉडी रीजनरेशन एबिलिटी एक्वायर्ड की, जो एक बी ग्रेड स्किल। इससे कट, बर्न, फ्रैक्चर, माना यूज करके ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाते थे, जिसने उसके लिए ग्रुप को लीड करना आसान कर दिया। जुई क्यूरियस होकर पूछती है, अगर सब कुछ इतना ठीक चल रहा था तो स्टेज 4 कंप्लीट करने में 1 महीना क्यों लग गया? यह सुनते ही कंग का मूड बदल गया। वह उदास हो गया और कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोला। फिर एक गहरी और फ्रस्ट्रेटेड आवाज के साथ बोला, मुश्किल उस रात से शुरू हुई जब हर बार मैं सोता और मेरे सो कॉल्ड पार्टी मेंबर्स मुझे नींद में मार देते। कंग की आवाज तेज हो गई जैसे ही उसने उस पलों को याद किया। वो साले जो वॉच रखने वाले थे, हर बार जब मैं सोया, जितना मैंने उनके लिए किया, कोई ना कोई पार्टी मेंबर मुझे नींद में मार देता। यह कंग के साथ पूरे महीने तक बार बार होता रहा। वो अपने फ्रस्ट्रेशन में इतना जोर से चिल्लाया कि खाने का सारा मटेरियल जुई के चेहरे पर गिर गया। जुई ने अपना चेहरा पोंछा और गुस्से में बोली, पहले खाना खत्म कर ले, फिर बोल पागल आदमी। कंग ने थोड़ा शांत होकर धीरे धीरे खाने लगा। कुछ बाइट्स के बाद जुई ने पूछा, तो तूने आज 4 स्टेज कैसे कंप्लीट की? इस पर कंग आखिरकार टूट गया। वह एक पागल इंसान की तरह हंसने लगा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। उसके मुंह से लार टपक रही थी, आंखें लाल और चमक रही थी, और वो बोला, मैंने सबको मार दिया, और आगे बढ़ गया। सीन फ्लैशबैक करता है पिछले दिन पर। कंग ने अपने पार्टी मेंबर्स के साथ खड़ा था, जो यूजुअल की तरह लड़ने लगे थे, लेकिन इस बार कंग का सब्र का बांध टूट गया। उसके चेहरे की सारी नसें फूट गई और उसने चिल्लाकर कहा, सालो सिस्टम जाए भाड़ में, लीडरशिप जाए भाड़ में। वह इतना जोर से चिल्लाया जैसे लॉयन रोर के साथ कि सबके कान फटने की कगार पर। एक पार्टी मेंबर जो विच थी, उसने कंग को सबसे ज्यादा बार मारा। चिल्लाने लगी, तू क्या कर रहा है? पर कंग किसी वजह से गुस्से में था। उसने तलवार उसके सीने की तरफ की और डेडली आंखों से बोला, अब से तुम सब मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। अगर किसी ने मेरे बिना परमिशन के हिलने की कोशिश भी की तो सिर से पैर तक काट दूंगा। एक और पार्टी मेंबर, एक पीले बालों वाला लड़का जिसका नाम पिंटू था, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तू पागल है क्या? हम क्यों तेरी सुनेंगे? उसके ऐसा कहते ही कंग ने जोर से मुक्का मारा। सिर्फ एक बार नहीं, उसे तब तक मारता रहा जब तक पिंटू लगभग मर नहीं गया। उसका चेहरा सूज गया, दांत टूट गए। वह इतनी जोर से रोया और बोला भी नहीं पा रहा, सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और बोला, मैं मानता हूँ। अब की बार शॉक में थे उस लड़की समेत जो रोने लगी। एक पल के बाद कंग ने वही डेडली एक्सप्रेशन के साथ दोहराया, अगर किसी ने बिना मेरी परमिशन के हिलने की कोशिश की तो मैं इंश्योर करता हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए भी तरसोगे। इसके बाद कंग ने एक रेंज में आकर स्पीड रन किया और डंजन में उसने डंजन को 29 बार रेड किया था, इसलिए उसे सारे रास्ते याद। सिर्फ 8 घंटे में बिना सोए कंग ने सब मॉन्स्टर को एक एक करके मार दिया और डंजन के कोर तक पहुंच गया और उसने तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे
उसने किया। सिस्टम ने कांग को स्टेज 4 कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशंस किया और एक रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड अवार्ड किया, जो एक बी ग्रेड आइटम था। कांग के स्टेटस विंडो ने दिखाया कि वो अब लेवल 15 पर था, जिसमें स्ट्रेंथ 17, एजिलिटी 16, इंडोरेंस 17 और मैजिक 15 थी। अब कांग ने डंजन 30 बार रेड कर लिया था और अपने इन्वेंटरी में आर्मर्स, वेपन, पर्ल, मैजिक स्टोन का एक बड़ा भंडार जमा कर रखा था, पर उसे पता भी नहीं था कि उसका यह क्या यूज करे। रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड ने कांग को किसी भी मेंटल अटैक से इम्यून कर दिया। ट्यूटोरियल में जो भी स्ट्रेंथ उसने गेन की थी उसका कोई मतलब नहीं था रियल वर्ल्ड में, पर स्टेज 5 के बाद कांग का बॉडी ट्यूटोरियल की तरह ही हो गया था। उसने कई बार अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश की, पर वो अब भी नहीं कर पा रहा था। तभी कांग पुशअप्स कर रहा था। उसका बॉडी थिक, मस्कुलर और जूसी था। उसने अपने 1000वें पुशअप को एक हाथ से कंप्लीट किया। उसके बदन से पसीना टपक रहा था और हीट के साथ इवेपोरेट हो रहा था। अपने पुशअप सेशन करने के बाद उसने पसीना पोंछा और सोचा, मैं स्टेज 8 कब कंप्लीट करूंगा। यह सोचते ही उसका फोन बजा। उसने सोचा कोई ऐड होगा, पर जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। एक डंजन ब्रेकआउट हो गया था। उस डंजन से निकलने वाले मॉन्स्टर एक गॉब्लिन था और ये डंजन खुला था जिस जगह पर जुई वहां काम करती थी। कांग ने एक सेकंड में वेस्ट नहीं किया। वो अपने घर की तरफ दौड़ा। दीवानगी में कोई वेपन ढूंढने लगा। उसने इधर उधर देखा। पैनिक होता हुआ उसने अपने आप को गालियां देते हुए आखिर में उसे एक किचन नाइफ बर्तन धोने के बेसिन में मिला। एक पल वेस्ट किए बिना उसने उसे उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। कुछ देर बाद कांग जुई के ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने गहरी सांस लिया, चिल्लाया, बहुत दिन हो गए, तुम मुर्गों के लॉलीपॉप के बच्चे। कैंग की आवाज सुनकर सभी गॉब्लिन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। कैंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, सोचते हुए कि जैसा सोचा था मैंने अब भी वह अपनी स्किल यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन बात अलग थी इस बार। कांग की चीख सुनकर सब गॉब्लिन उसकी तरफ भागने लगे, उसको मारने के लिए तैयार, लेकिन डर के बदले कांग खुशी से भर गया। उसने गॉब्लिन्स को गालियां दी, तुम दोनों बंदरों की तरह क्यों बोलते हो। कांग अंदर से कॉन्शियस था, समझ रहा था कि ये पहली बार है जब वो ट्यूटोरियल के बाहर रियल मॉन्स्टर से लड़ रहा था। उसने सोचा, क्या ये गॉब्लिन्स ट्यूटोरियल वाले गॉब्लिन से ज्यादा पावरफुल हैं या कम। यह सोच को असाइड करते हुए उसने अपनी नाइफ को एक प्रो की तरफ पकड़ा और एक पल में एक गॉब्लिन का सिर काट दिया। एक संतोष भरी मुस्कुराहट के साथ गॉब्लिन तुरंत मर गया और कांग एक डेडली और सिनिस्टर स्माइल के साथ सब गॉब्लिन्स को धन्यवाद दिया। पहले स्टेज में मैं 4-5 गॉब्लिन्स मारकर भूख नहीं मिटा पाया था, अब मैं 100 से ज्यादा गॉब्लिन्स को नहीं मारूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसने गॉब्लिन के सर से अपना किचन नाइफ निकाला और गॉब्लिन्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। इस बीच जुई के ऑफिस के सभी वर्कर्स ने एंट्रेंस डोर को बहुत सारे फर्नीचर से मिलकर बैरिकेड की तरह ढक रखा था, लेकिन बाहर कोई पागलों की तरह हंस रहा था और भारी कदमों की आवाज बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। तभी इंक्लूडिंग जुई सभी डर गए थे। जुई ने अपने फोन की तरफ देखा और कांग का मैसेज था, अगर तू ऑफिस में है तो वहीं रहना। जुई कंफ्यूज्ड हो गई, क्या कांग यहाँ आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना विचार पूरा कर पाती वो पागल हंसी और तेज हो गई और कदमों की आवाज भारी हो गई। अचानक कांग ने दरवाजे को धक्का दिया और सारे भारी सामान दरवाजे से बाहर हो गए। कांग अंदर आया। जुई इसको देख के हैरान थी। जुई ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कांग ने बोला, तुम्हें लेने आए, बाहर बहुत सारे गॉब्लिन्स, आप लोग डरे नहीं। ऐसा कहकर कांग दोबारा बाहर चला गया और उन लोगों को एक एक हथियार उठाने के लिए कहा और बोला कि आप लोग अगर ढंग से लड़ेंगे तो एक पर्सन एक गॉब्लिन को हरा सकता है। दरवाजे को दोबारा बंद कर दीजिए और जब तक मैं नहीं आता दरवाजा मत खोलिएगा। बाहर घमासान लड़ाई की आवाज आ रही। कुछ देर बाद आवाज शांत हो गई और कांग दरवाजे पे आया। लोगों ने देखा बाहर गॉब्लिन्स मरे हुए हैं और सिर्फ कांग वहाँ है। कांग ने अपने बदन को थपथपाया और कंधे झुकाकर बोला, अभी तो मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। मुझे ट्यूटोरियल में जो स्किल्स मिली हैं वो अभी तक मैंने यूज तक नहीं की और मुझे कुछ खर्चों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। जुई ने एक गंभीर चेहरे के साथ कांग को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तू यहाँ अपनी एबिलिटीज यूज नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि तू अगर मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं होगा। कांग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, पर मान लो जो मैंने किया वो काफी कूल था। इस तरह से दोनों भाई बहन की मस्ती भरी बातें दोबारा से शुरू हो गई। फिर एक शैतान भरी मुस्कुराहट के साथ जुई ने कांग के कान में झुका और धीरे से बोली, तेरे स्कूल एड के बाद मेरे सारे दोस्त तुझ पर फिदा हो गए हैं। वो मुझे पागल कर रहे हैं कि मैं उनकी मुलाकात तुझसे कराऊं। यह सुनकर हमारा सिंगल कांग शर्मा गया और अपने ख्यालों में खो गया। लेकिन रात जल्दी ही ढल गई और फिर जैसे ही कांग वापस सोया उसका स्वागत एक बार फिर से उसी आवाज ने किया, वेलकम टू स्टेज 5। आवाज ने घोषणा की, इस स्टेज का थीम है विजडम। कांग को समझ नहीं आया कि यह विजडम क्या मतलब है। इससे पहले कि वह
वह कुछ समझ पाता। एक ग्रुप ऑफ थिंग जूसी प्लॉट ट्विस्टिंग मॉमी मिक्स लड़कियां उनके आस पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने सेडेटिव आवाज में पूछा, क्या तुम सकूबस हो? कंग बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। फिर सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि इस स्टेज का ऑब्जेक्टिविटी है कि इन औरतों में छुपी हुई सकूबिस को पहचानना और मारना, लेकिन पकड़ने की बात ये थी कि कंग सकूबिस की असली पहचान करेगा तो वह उसका पहला शिकार बन जाएगा। सकूबिस शब्द सुनकर कांग की इमेजिनेशन वाइल्ड हो गई। उसके दिमाग में एक जूसी महिला की तस्वीर आई जो एक वैम्पायर की तरह सेडेटिव उसे बुला रही थी। उसे गेम्स में याद आया कि एक सकूबिस मर्दों का खून पी जाती है और सब अपनी सारी खूबसूरत औरतें उसके सामने थी। तो उसके सिंगल स्टेटस ने उसके अंदर के जुनून को और ज्यादा ही भड़का दिया था। इससे पहले कि कंग अपने फैंटेसी में खो जाता, एक छोटी प्यारी लड़की उसके पास आई और सेडेटिव आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है हम सब में से कौन है सकूबस? हम में से कौन है सकूबिस? पहली बार कंग एक लड़की के सामने था जो सिर्फ क्यूट ही नहीं बल्कि उससे बात भी कर रही। वह शर्मा गया, हकलाते हुए बोला, मुझे पता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसकी रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एक मेंटल अटैक को ब्लॉक कर रही। कंग को तुरंत समझ में आ गया कि यह लड़की ही सकूबिस है जो उसका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रात ढलने पर कंग कैंप फायर के पास बैठा। अब तक जब वह स्टेज के बारे में सोच रहा था, स्टेज 1 एक नाइटमेयर सर्कस था, स्टेज 2 एक ब्रूटल बैटल थी गॉब्लिन्स के साथ, स्टेज 3 में उसे 10 घंटे कीचड़ में घुसना पड़ा सिर्फ इसलिए कि एक मॉन्स्टर उस पर सुसु कर देता है, और स्टेज 4 एक महीना लंबा ग्रुप प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल नर्क जैसा था। कंग खुद से हंस पड़ा और सोचते हुए, आखिरकार मैं कुछ इंटरेस्टिंग एंजॉय कर रहा हूँ। इन सब के बाद जो लड़का अब तक भगवान को गाली दे रहा था अचानक शुक्रिया करने लगा। थैंक यू गॉड, आखिर मुझे इन खूबसूरत महिलाओं का मजा करने का मौका देने के लिए। वह इतना अजीब हंस रहा था कि खुद को कंट्रोल उसे करना पड़ रहा था। सोचता हुआ, नहीं, मुझे अपना कूल रहना होगा, अपना कूल फेस नहीं खोना होगा। अगर सकूबिस को पता चल गया कि मैं जान गया हूँ कि कौन है सकूबिस, तो वो मेरा सफाया कर देगी, क्योंकि सकूबिस सिर्फ पुरुषों को ही टारगेट करती थी और कंग के पास मेंटल प्रोटेक्शन था। इसका मतलब था कि सकूबिस दूसरे मेल एनपीसी के साथ खेल रही थी। तो फिलहाल उसने फैसला किया कि वो थोड़ा सो लेगा और कल वो दूसरी फीमेल एनपीसी के दोस्ती करेगा, आखिरकार सकूबिस को हराएगा। लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने महसूस किया कि वो ट्यूटोरियल में नहीं था, वो वापस जूई के ऑफिस में था। चौंक कर वो चिल्ला पड़ा, सबको जगाते हुए। सबने उसके आसपास आके खड़े होकर चीयर किया, उसके गॉब्लिन्स को हीरोइकली हराने के लिए उसकी तारीफ की। मेल वर्कर्स भी कंग के फैन हो गए थे और उन्होंने उसे खुशखबरी दी कि आर्मी आ चुकी है। लेकिन कंग सुनने के मूड में नहीं था, वो अब भी गुस्से में था सकूबिस पर जो उसे लगभग मात देने वाली थी। वो खुद के सोचा कि शायद सकूबिस को सब कुछ पता चल गया था, उसने उसकी पहचान कर ली थी और उसे सोते हुए मारने की कोशिश की। तभी आर्मी ट्रक के धमकने से कंग को वापस हकीकत में ला दिया। सारे बिल्डिंग्स आर्मी के ट्रक्स की वाइब्रेशन से हिलने लगी थी। आर्मी फुल आर्म्ड थी, AK-47S, M416S और मशीन गन के साथ, जो गॉब्लिन्स को लेफ्ट राइट मार रही थी। रूफ टॉप पर सब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कंग को कुछ अजीब महसूस हुआ। एक क्रीपी और चिलिंग ऑरा हवा में घुल रही। कंग की आंखें इधर उधर घूम रही थी जब तक कि उसने देखा एक लाल गॉब्लिन जो एक भाला लेकर सब गोलियों से बच रहा था। एक तेजी भरी मोशन में गॉब्लिन्स ने एक सिपाही के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। एक वार में पैनिक फैल गया। सिपाही लोगों ने गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन गॉब्लिन्स को एक भी खरोच नहीं आई। उल्टा वो और भी गुस्से में आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई और एक भयानक रोर के साथ वह आर्मी ट्रक्स पर टूट पड़ा, हवा में उछलता हुआ सबको एक ही वार में मार डाला। कंग ये सब ऊपर से देख रहा था, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। लाल भद्दा गॉब्लिन ने अपनी क्रीपी और डेडली आंख सीधे कंग की तरफ मार दी, जिसने कंग के अंदर जाकर उसकी आत्मा तक को बिल्डिंग के ऊपर से देख लिया। वो भद्दा सा गॉब्लिन आर्मी के 3 ट्रक्स को गिरा चुका था। अब एक ट्रक अभी भी खड़ा था। पैनिक से सोल्जर ने बैकअप के लिए माइक पर कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अगली गॉब्लिन रुका नहीं। सब ट्रक्स को तबाह करने के बाद आखिरकार वह ट्रक पर झंडा गाड़ने खड़ा हो गया, एक लास्ट फुल और परवर्टेड ग्रीन के साथ, जैसे वो सबको सुखा कर खाने की तैयारी कर रहा हो। अब मैं नहीं जानता दूसरे गॉब्लिन्स के बारे में, लेकिन जब तुम्हें कोई ऐसा गॉब्लिन दिखे तो बेहतर होगा तुम गॉब्लिन स्लेयर को बुला लो। सोल्जर्स डर के मारे कांप रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे जब वो अपने हथियार संभालने की कोशिश कर रहे थे। लाल गॉब्लिन ने एक जोर से उछाल भर और उसके ऊपर अटैक किया। एक बहादुर सिपाही ने अपने M416 निकाल कर फायरिंग शुरू की, लेकिन उसे अंदर से पता था कि वह बुरी तरह से
फंस चुका है। लेकिन जब लाल गॉब्लिन उस सिपाही को खत्म करने वाला था, कांग वहां पहुंच गया। बिना सोचे समझे कांग ने एक बड़ा सा कंक्रीट का टुकड़ा उठाया, सीधे गॉब्लिन के चेहरे पर दे मारा। इस प्रहार ने गॉब्लिन को दूर पीछे उड़ा दिया। सोल्जर भी हैरान था कि किसने उसे अभी अभी बचाया। नेक्स्ट चैप्टर में शोडाउन, कांग वर्सेस गंदा लाल गॉब्लिन। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले एपिसोड।